आज हम लोग बात करेंगे शार्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में। मैथ का ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, लेकिन जानना जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बैंक पीओ में तो एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है शार्ट्स एंड इंडिसेस से, और एसएससी एमटीएस सीजीएल में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पे भी कभी कभी ये क्वेश्चन दे देते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको शार्ट्स एंड इंडिसेस के लॉ के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं हूँ दिलवर, और अगर आप मेरे चैनल का सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉस ऑफ इंडिसेस के बारे में। तो चलिए इसका कुछ लॉज हैं, इसको दिखाते हैं। जैसे ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए टू द पावर, दोनों का बेस कॉमन है, एम एन है तो एम प्लस एन लिख सकते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ इंडिसेस का फर्स्ट रूल। चलिए सेकेंड रूल देखते हैं। ए टू द पावर एम ऊपर में और नीचे ए टू द पावर एन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एन, ये लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप भी जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देख लीजिए, ये सभी रूल्स देख लीजिए, शायद आपको और भी अच्छे से पता हो जाएगा। तो चलिए ए टू द पावर एम, इसका एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए टू द पावर एम इंटू एन, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट रूल्स। उसके बाद ए बी टू द पावर एन है, तो इसको हमने लिख सकते हैं ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं ए बाई बी टू द पावर एन, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एन बाई बी टू द पावर एन। और लास्ट में देखिए ए टू द पावर जीरो है, तो इसको ए टू द पावर जीरो मीन्स 1, इसको लिख सकते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, लॉ ऑफ शार्ट्स के बारे में कुछ देखते हैं। चलिए लॉज ऑफ शार्ट्स, मान लीजिए कहीं पर ए टू द पावर 1 बाई एन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रूट ओवर ए, यहाँ पर एन लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि एन अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तब भी इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, मान लीजिए नेगेटिव इंटीजर्स है, तो जीरो इंटीजर्स है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए लॉज ऑफ शार्ट्स इस सेकेंड रूल्स का देखिए। ए टू द पावर 1 बाई एन, तो रूट ओवर ए एन किस टाइम पे लिख सकते हैं? जब एन इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। अगर मान लीजिए एन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसका हम नहीं लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स पता ही होगा, और आपको नहीं पता है तो मेरा एक नंबर से रिलेटेड मेरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। तो चलिए यहाँ पर कुछ देखा देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 से लेकर 1 2 3
इन्फिनिटी तक हो सकता है। और नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तब भी ये काम करेगा। ये तो हो गया का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगर मान लीजिए ए बी है, रूट यहाँ पर एन है, तो इसको हम कह सकते हैं रूट एन एल कह सकते हैं इंटू रूट एन बी, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरह मान लीजिए रूट यहाँ पर एन है ए अपॉन बी, इसको हमने लिख सकते हैं रूट ए एन लिख सकते हैं बाय रूट बी एन लिख सकते हैं। इसी तरह चलिए मान लीजिए रूट ए एन है, उसके बाद एम, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रूट एम एन एक साथ कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए रूट ए यहाँ पर एन है टू दी पावर एम, तो इसको हमने लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम रूट एन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और भी एक है, देखिए रूट ए एन है, उसका एन है, तो इसको हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। तो चलिए शार्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लिया गया है बैंक पीओ 2002 से 2 में ये क्वेश्चन आया था, इसमें से लिया गया है। तो चलिए देखिए द वैल्यू ऑफ वैल्यू निकालने के लिए कहा है 10 टू द पावर 150 डिवाइडेड 10 टू द पावर 145, तो इसको हमने लिख सकते हैं 10 टू द पावर 150 डिवाइडेड 10 टू द पावर 145, तो इसको हमने रूल से देख सकते हैं 10 टू द पावर a माइनस बी, तो 150 माइनस 145 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 5 मीन्स एक के बाद 5 0 लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए एक के बाद 5 0 है, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बैंक पीओ के 2003 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको 1000 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 8 है 18 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, मीन्स 1000 हो जाएगा टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 18, इसको हमने 10 टू द पावर 3 इंटू 7, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 7 21 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 18। तो इसको लॉ ऑफ इंडिसेस के फॉर्मूला में 10 टू द पावर a माइनस बी 21 माइनस 18 इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000, तो 1000 देखिए ऑप्शन सी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2004 में एक क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 256 नीचे का दोनों बेस इक्वल है, तो 256 एक साथ कर सकते हैं। ऊपर में देखिए 0.16 और 0.09, तो इसको जोड़ दीजिए 0.16 प्लस 0.09, तो इसको लिख सकते हैं 256 टू द पावर 0.16 प्लस 0.09 0.25 लिख सकते हैं। इसके बाद 256 टू द पावर 25 पॉइंट उठा दीजिए, तब कितना हो जाएगा नीचे 100 2 0 हो जाएगा, तो
256 जो है ये 4 का ये हो जाएगा 4⁴ इक्वल टू 256 है, तो 4⁴ लिख लीजिए। उसके बाद 25/100 इसको काट सकते हो, 1/4 हो जाएगा, 1/4, तो 4⁴ इंटू 1/4, 4 काट दीजिए तो नीचे बाकी रहेगा 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए 4 है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखिए, ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2003 में एक क्वेश्चन आया था, उससे ले गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0.04 टू दी पावर -15 है, -1.5 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पॉइंट उठा दीजिए, तब कितना होगा 100 हो जाएगा। तो टू दी पावर -1.5 है, तो 1.5 का हमने लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू 1.5 है, तो 3/2 लिख लीजिए। उसके बाद इसको काट सकते हैं, देखिए 4 इंटू 25 100, तो 1/25 टू दी पावर -3/2, तो इसको हमने इस तरह से लिख सकते हो 1 टू दी पावर -3/2 बाई 25 टू दी पावर -3/2, तो नीचे का ऊपर में लेके जाइए, 25 टू दी पावर -3/2 अगर ऊपर में जाएगा तो 25 टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, और ऊपर का अगर नीचे आ जाएगा तो उसका भी माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 टू दी पावर 3/2 1 ही होगा, तो लिखने का ज़रूरत नहीं। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 25, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 5 टू दी पावर 2 इंटू 3/2 है ऑलरेडी, तो 2 काट दीजिए, 5 टू दी पावर 3, 5 का क्यूब मीन्स 125, तो ऑप्शन बी में देखिए 125, तो आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये जो क्वेश्चन है ये भी बैंक पीओ 2004 में एक क्वेश्चन आया था, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 17 टू दी पावर 3.5 इंटू 7 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क है, मान लीजिए x है, तो x लिख ली इक्वल टू 17 टू दी पावर 8, तो इसको हमने लिख सकते हैं, दोनों का बेस इक्वल है, तो 17 टू दी पावर इंटू है तो 3.5 प्लस x लिख सकते हैं इक्वल टू 17 टू दी पावर 8, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, दोनों का बेस इक्वल है, तो 3.5 प्लस x इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, दोनों का पावर को इक्वल कर दीजिए, तब x का मान कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 8 माइनस प्लस 3.5 है, माइनस हो जाएगा, साइड चेंज करिए, -3.5 इक्वल टू 4.5, तो ऑप्शन डी में देखिए 4.5 है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और इससे रिलेटेड चार्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड नेक्स्ट बात बहुत ही जल्द आपके पास लेकर आऊँगा कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक के लिए बाय।